नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पे। मैं हूँ विजय यादव। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आप लोगों को कंसेप्ट बता दूँ कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी को आप कहीं डिक्शनरी में सर्च कर रहे हैं, कहीं प्रोबेबिलिटी को किसी डिक्शनरी में सर्च कर रहे हैं तो उसका हिंदी मीनिंग निकल के आएगा अनुमान। क्या निकल के आएगा? अनुमान या संभावना। अनुमान या संभावना। हाँ जी दोस्तों, अगर कहीं आप डिक्शनरी में सर्च करते हैं प्रोबेबिलिटी का हिंदी मीनिंग तो निकल के आएगा अनुमान या संभावना। मतलब किसी चीज की कितनी संभावना है होने की, या कितनी चांस है कि वह घटना घटित होगी ही होगी। हाँ जी दोस्तों, मतलब निकल के वहां पे आएगा प्रोबेबिलिटी की किसी चीज की कितनी संभावना है होने की, या कितनी चांसेज है वह घटना घटित होगी ही होगी। हाँ जी दोस्तों, हमें लग रहा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को एक प्रैक्टिकली आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक थैला है। क्या है? एक थैला है। हाँ जी दोस्तों, ये मेरे पास एक थैला है। ये थैला है मेरे पास में। उस थैले में मैं क्या डालता हूँ? एक अलग अलग कलर की कपें हैं। एक अलग अलग कलर की कपें हैं जिसमें एक रेड है, एक कथक कलर है और एक क्या है, पीला कलर है, येलो कलर है। ठीक है, तो रैंडमली इसमें मैं डाल दिया और इसको बढ़िया से हिला भी दिया। ठीक है, और इसके बाद अपन क्या करते हैं ना, इसकी जो कलर है रेड कलर है, इसमें कितनी संभावना है कि इस थैले से रेड कलर का क्या है, कप निकले। यही चांसेज हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। मान लेते हैं कि इसमें अलग अलग कलर की रैंडमली क्या अलग अलग कलर की मैं इसमें टिप डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? टिप डाल देते हैं और इसको बढ़िया से क्या करते हैं, हिला देते हैं। बढ़िया से ढंग से बहुत इसको मिक्स कर देते हैं। उस मिक्स करने के बाद इसमें मैं निकालूं, इस थैले के अंदर से निकालूं तो क्या प्रायिकता है, यानी प्रोबेबिलिटी है कि वह पीले रंग की क्या निकल के आ जाए, टिप निकल के आ जाए। तो यही अपन प्रोबेबिलिटी के अंदर देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, या इसमें ये भी कह सकते हैं, इस थैले के अंदर एक तो आपके क्या है, एक तो कप है और दूसरा क्या है, टिप है। ये दोनों को साथ में अगर मैं डाल दिया और इसकी प्रायिकता निकाले कि क्या प्रायिकता है कि वह रेड कलर की टिप निकल के आ जाए इसी थैले में से, क्या प्रायिकता है कि रेड कलर की कप निकल के आ जाए, रेड कलर की कप निकल के आ जाए, पीले कलर की कप निकल के आ जाए, और क्या संभावना है कि इसमें से पीले कलर की टिप निकल के आ जाए। यही हम प्रोबेबिलिटी के अंदर देखते हैं और इसको मैथ की भाषा में लिख करके दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिकली जो समझ में आ गया होगा। चलिए इसको यहीं पे रख देते हैं। अब यहाँ देखना है अपने को कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का होता है ना, 0 और 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, क्या है, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही होता है। हाँ जी दोस्तों, 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, और 1 से क्या है, 1 से क्या है, बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी है, जितनी भी संभावनाएं हैं, वो 0 और 1 के बीच में ही होता है। जैसे मान लेते हैं 0.2,
क्या है 0.2, यानी ये 0 से क्या है बड़ा है और 1 से क्या है छोटा है। 1 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1.0 यानी 1 हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 1 तक ही होता ही है और 0 और 1 के बीच में ही होती है, यानी क्या है 0.001, ठीक है, टू 1.0, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं इस संभावना है, यानी प्रायिकता की यह संभावना है, ये भी है। अगर वही हम कर दे -1, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या है ना 0 से छोटा हो गया माइनस, ठीक है। ऐसा समझ में। अगर आपको ये बता दें 0.50/0.3 पूछे कि इस प्रायिकता की संभावना हो सकता है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये 0 से क्या है बड़ा है, ठीक है, और ये भी 0 से बड़ा है, लेकिन 1 से क्या है छोटा है। यहाँ पे देखिए 0.50 या 0.30, ये क्या है 0 से बड़ा है लेकिन 1 से क्या है छोटा है। इसको 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं 0.5 को, ठीक है। चलिए 1 मिनट। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे, संभावना के बारे में पूछ देंगे कि 0 और क्या है 1, ये दोनों के बीच में ही प्रोबेबिलिटी होती है। 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 0 को हम बोल सकते हैं इम्पॉसिबल, यानी किसी भी चीज की संभावना कोई नहीं है, इसकी कोई चांस ही नहीं है, उसी को हम 0 बोलते हैं। जैसे एक्चुअली मान लेते हैं वही मेरे पास वही थैला है, ठीक है, थैला वही है मेरे पास जो अपन इसमें डाल रखा था, जितनी कपें थी टीपें थी सारे को मैं सारे यहाँ निकाल दिया, ठीक है। चलिए इसे मैं फिर दोबारा से क्या डालता हूँ कपें डालता हूँ, क्या डालता हूँ कपें डालता हूँ। आप भी देख सकते हो इसमें केवल इसमें कपें है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें अब क्या चांस है कि इसमें से कंघी निकल के आ जाए, क्या चांस है इसमें से पेन निकल के आ जाए, ठीक है। इस थैले में मैं एक्चुअली क्या डाला हूं, मैं इस थैले में रैंडमली क्या डाला हूं कपें डाला हूं, केवल कप है। इसमें से क्या चांस है कि पेन निकल के आ जाए, पेन तो मैं डाला ही नहीं तो पेन कहां से आ जाएगा। क्या चांस है इसमें से कंघी निकल के आ जाएगा, क्या चांस है इसमें से कंघी निकल के आ जाए, कंघी तो इसके अंदर मैं डाला ही नहीं। वही होता है 0 प्रोबेबिलिटी, वही क्या होता है वही होता है अपना 0 प्रोबेबिलिटी। वही होता है क्या 0 प्रोबेबिलिटी, यानी इस थैले में से मैं पेन डाला ही नहीं कंघी डाला ही नहीं तो कहां से निकल जाएगा कंघी या पेन, वही होता है 0 प्रोबेबिलिटी। यानी कोई संभावना ही नहीं है कि इसमें से पेन निकलेगा या अपने को कंघी निकलेगा या मार्कर ही निकलेगा। इसमें से जो चीज डाला ही नहीं वो निकलने की कोई क्या है संभावना ही नहीं है, ठीक है। क्लियर, यही आपका होता है प्रोबेबिलिटी। चलिए तो आइए अब कुछ क्वेश्चन के तौर पे देख लेते हैं अपन। जी हाँ, तो अब आइए प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। इसको हिंदी में जानेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या
बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी। अब ऐसे यहाँ पे देखेंगे, या अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब होता क्या है? फेवरेबल आउटकम यानी अनुकूल परिणामों की संख्या। इसकी मतलब होता क्या है? इसकी मतलब ये होता है कि जिसकी संभावना यानी जिसकी प्रायिकता निकालना होता है उसको अनुकूल परिणामों की संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी इसका मतलब ये होता है यानी कितनी संभव है, यानी जितनी संभव परिणामों की संख्या है उस सभी संभव परिणामों की संख्या को अपन नीचे में दर्शाते हैं। आइए, वही थैला मेरे पास में अभी भी है। ठीक है, वही थैला मेरे पास अभी है। फिर इसमें क्या था उसको मैं खाली करता हूं। चलिए, उसमें अब क्या करता हूं ना, अब की बार में फिर वही टीप को डालता हूं। कितना टीप है? 2 और 1 है, 3 टीपे हैं। फिर दोबारा से 3 टीपे उसी थैले में डाल दिया। अब मैं इस थैले में जो टीप है उसको मैं क्या करता हूँ, इसमें कुल कितनी है? 3 टीपे हैं। कितनी टीपे हैं? 3 टीपे हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थैले से बाहर निकाल कुछ समझाने के लिए इसको थैले को अलग करता हूँ और टीप को मैं अपने यहीं पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, चाहे अंदर ही रहने देता हूँ। अब क्या है ना कि अनुकूल परिणामों की संख्या, मान लो अगर पूछ दे कि रेड टिप होने की संभावना क्या है, इसमें रेड टिप होने की संभावना क्या है, तो इसमें रेड टिप है कितना पे ये देख लो। रेड एक ही तो है, यही तो है एक रेड, तो वही आपका यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा? एक, यानी रेड टिप होने की, लाल टिप होने की संभावना। ठीक है, बराबर क्या है? लाल टिप कितना है? मात्र एक ही है। इस थैले के अंदर मात्र एक ही लाल टिप है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या यानी 1। ठीक है, अपॉन यानी बट्टे के फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी संभव कितने हैं, इसमें कितने बार निकाला जा सकता है, इस थैले के अंदर कितने जो ऐसे टिप है जो मैं निकाल के चेक कर सकता हूँ कि लाल कितने हैं, पीले कितने हैं या कथक कितने हैं। मात्र कितने हैं इसमें? लाल एक है, एक बार निकालूंगा। फिर पीले कितने हैं? एक है, तो एक बार और निकालूंगा। कथक कितने हैं? एक है, तो एक बार निकालूंगा। अब इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो यही अपन कितने टीपे हैं? 3 टीपे हैं, तो वो 3 को मैं बट्टे में यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख दूंगा। ठीक है, यही होता है आपका प्रायिकता, लाल टिप होने की प्रायिकता, यानी लाल टिप होने की प्रायिकता 1/3 यानी 1/3, यही होता है अपना प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए अब आपको और चीज बताता हूं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में आपको क्या है ना कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, यानी पार्ट बाई पार्ट 2-4 पार्ट बनाऊंगा इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बुक से करा रहा हूं अभी। लिखा हुआ एक संभव घटना की प्रायिकता क्या है? असंभव, या क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है एक असंभव घटना की प्रायिकता, घटना की एक असंभव घटना की क्या होगा? हाँ जी, आपको पहले ही
बता चुका हूं कि असंभव घटना जिसकी कोई चांस नहीं हो, जिसकी कोई चांस नहीं हो। आपको उसी समय बताया था ना, इस थैले के अंदर, मान लो इस थैले के अंदर मैंने क्या 3 टिप मान लो तो डाल देता हूँ, ठीक है। इस थैले के अंदर कितने टिप है? 3 टिप है। अगर इस टिप में अगर ये मैं मार्कर डाला ही नहीं, ये क्या है? ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं अंदर डाला ही नहीं, तो मार्कर निकालने की चांस कितनी हो जाएगी? जब मार्कर इसके अंदर मैं नहीं डाला तो चांस कितनी हो जाएगी? तो 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। इसके अंदर निकलेगा क्या? क्या निकलेगा? मात्र टिप ही निकलेगा। तीन कलर की टिप है, मात्र यही निकलेगा, और कुछ दूसरा चीज निकलने की चांस नहीं रहेगा। उसी को अपन असंभव घटना कहते हैं, ठीक है। तो असंभव घटना